अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अस्मा है और आज हम कंप्यूटर के यूनिट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जिसका नाम है कंप्यूटर एक्सेसरीज़। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एक्सेसरीज़ इस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका ये जो वर्ड एक्सेसरीज़ का वर्ड है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो एक्सेसरी एक यहाँ पे दो डेफिनेशन मैंने मेंशन की हैं। एक ऐसा डिवाइस है विच कैन बी एडिड टू अ प्रोडक्ट टू मेक इट मोर यूज़फुल। एक इसकी डेफिनेशन ये बनती है और दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है, हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेसरी एक ऐसा पीस ऑफ हार्डवेयर है जो हम किसी कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं उसको ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए या फिर उसको उसकी एडिशनल फीचर्स देने के लिए। जैसा कि अगर एक बात करें, मॉनिटर की बात करें या कीबोर्ड की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि एक कीबोर्ड के बगैर, एक मॉनिटर के बगैर या फिर सीपीयू के बगैर हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। एक्सेसरी एक ऐसी चीज़ को कहते हैं, एक ऐसा हार्डवेयर होता है, ऐसा पीस ऑफ हार्डवेयर होता है जो हम खुद एडिशनली तौर पे उसको अपने सिस्टम के साथ अटैच कर रहे होते हैं। वो आपके सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं होता, कोई ना कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराने के लिए हम उसको सिस्टम के साथ ऐड कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेसरी। ये जो पार्ट्स हैं ना, ये वाले सीपीयू, मॉनिटर या कीबोर्ड की बात करें, माउस की बात करें, ये सारे कंप्यूटर के एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। इनके बगैर सिस्टम किसी हद तक काम नहीं करता। लेकिन एक्सेसरी की अगर बात करें तो एक्सेसरी के बगैर सिस्टम काम कर सकता है। वो यूज़र सिर्फ अपनी आसानी के लिए अपने सिस्टम को एडिशनल फीचर देने के लिए ऐड करता है। जैसे यहाँ पे इस डेफिनेशन को मैंने क्लियर कर दिया। अब इस डेफिनेशन को देखें, एक ऐसा डिवाइस विच कैन बी एडिड टू अ प्रोडक्ट टू मेक इट मोर यूज़फुल। सिस्टम के अलावा भी किसी और प्रोडक्ट की बात करें ना, तो उसके साथ भी कोई अगर एक्स्ट्रा चीज़ अटैच कर दी जाए जो कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रही हो, एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेसरी बोलेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे कंप्यूटर में एग्जांपल दूँ, मैं उसकी हेडफोन की एग्जांपल दूँ, तो ऐसा नहीं है कि हेडफोन के बगैर आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। हेडफोन के बगैर आपका सिस्टम काम करता है, लेकिन यूज़र क्या करता है, अपनी आसानी के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कराने के लिए उसको आपके सिस्टम के साथ अटैच कर लेता है। या प्रिंटर की एग्जाम्पल ले लें या जॉयस्टिक की एग्जाम्पल ले लें, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं एक्सेसरीज़ की। यहाँ पे मैंने सारी एक्सेसरीज़ मेंशन कर दी हैं और एसेंशियल पार्ट्स भी कंप्यूटर के मेंशन कर दिए हैं। एसेंशियल पार्ट में सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये और ये वाली चीज़ बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। एसेंशियल पार्ट्स वो होते हैं जिनके बगैर सिस्टम आपका काम नहीं करेगा, और एक्सेसरीज़ वो होती हैं जिनके बगैर सिस्टम काम तो करेगा लेकिन यूज़र अपनी आसानी के लिए उनको आपके सिस्टम के साथ अटैच कर देता है। जैसे स्पीकर, स्कैनर, प्लॉटर, यूएसबी, सीडी, डीवीडी, इन सब के बगैर सिस्टम काम कर सकता है, लेकिन इनको अटैच करके कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम परफॉर्म कराया जाता है, रेलिवेंट काम परफॉर्म कराया जाता है। अब इस चैप्टर में आपके सामने एक 4 से 5 एक्सेसरीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहली एक्सेसरी है जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक एक हैंडल की तरह होती है, लाइक इसकी शेप इस तरह से होती है। एक वर्टिकल हैंडल होता है यहाँ पे जिसको मूव कराया जाता है, और यहाँ पे इसके बटन्स होते हैं। ये इसका वर्टिकल हैंडल होता है, और यहाँ पे ये जो बटन्स मौजूद होते हैं इनको बोलते हैं ट्रिगर्स। ये काम तो सेम माउस की तरह करता है। जो जॉयस्टिक की मैं बात कर रही हूँ, जॉयस्टिक और माउस सेम काम करते हैं, यानी पॉइंटिंग का काम करते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो माउस है, जब आप माउस को मूव कर रहे होते हो और मूव कराने के बाद, काम कराने के बाद उसको छोड़ देते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माउस का पॉइंटर था स्क्रीन के ऊपर, जो इस तरह से एरो एक मूव कर रहा होता है, वो अब पॉइंट करना छोड़ देगा, यानी वो मूव करना छोड़ देगा। लेकिन जॉयस्टिक के साथ जब आप काम कर रहे होते हो तो जॉयस्टिक से ये होता है कि जब तक आप इस वर्टिकल हैंडल को उसकी न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं लेके आते, तब तक इस जो स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर होता है वो मूव करता रहता है। इन दोनों का ये फ़र्क है। दोनों का काम सेम है, दोनों पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस भी और जॉयस्टिक भी, लेकिन फ़र्क क्या है कि जब तक आप इसको इसकी वर्टिकल पोजीशन से इसकी न्यूट्रल पोजीशन, यानी इसको इस तरह से नहीं लेके आओगे तो ये अपना काम करना नहीं छोड़ेगा, यानी इसका पॉइंटर स्क्रीन के ऊपर मूव करता रहेगा। उसके बाद माउस के ऊपर जो बटन्स मौजूद होते हैं उनको हम नॉर्मली बटन्स ही बोलते हैं, माउस बटन्स बोलते हैं। लेकिन जो जॉयस्टिक के ऊपर बटन मौजूद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ट्रिगर्स बोलते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि गेमिंग के लिए यूज़ होता है, जॉयस्टिक गेमिंग के लिए यूज़ हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सेसरी जो इस चैप्टर में डिस्कस की हुई है वो है लाइट पेन। आपने देखा होगा कि कुछ डिवाइसेस के साथ, कुछ टच डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनकी स्क्रीन टच होती है और आप उसको एक पेन के साथ मूव कर रहे हो, तो इस तरह से एक पेन उसकी स्क्रीन के ऊपर रखते हो और इस तरह से आप उसको, जैसे आप अपनी फिंगर को मूव करा रहे होते हो, सेम आप उसी तरह उस पेन के थ्रू मूव करा रहे होते हो, यानी उस पेन के थ्रू आप पॉइंट कर रहे होते हो। असल में होता क्या है, वो एक लाइट सेंसिटिव पेन होता है जिसके अंदर सेंसर मौजूद होते हैं, और उन सेंसर्स का
काम क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर जब भी आप उसको प्लेस करते हो उसकी जो लोकेशन होती है वो स्क्रीन क्या करती है, रिकॉग्नाइज़ करती है कि आपका पेन किस जगह पे टच कर रहा है इस टाइम पे। और उसके अलावा इसका पर्पस क्या है, ये ड्राइंग के लिए, पॉइंटिंग के लिए, किसी चीज़ को सेलेक्ट करना हो या राइटिंग, ये सारे पर्पस के लिए जो एक काम आप माउस के थ्रू करते हो ना या अपनी फिंगर के थ्रू करते हो, वो सारा काम आप इसके थ्रू, लाइट पेन के थ्रू कर सकते हो। जैसे ड्राइंग, पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग, राइटिंग, ये सारे काम आप एक लाइट पेन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। इसकी एक शेप होती है पेन की तरह। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास अगला जो है एक्सेसरी वो है वेब कैम। आपने देखा होगा वेब कैम का मकसद क्या होता है, इससे आप एक कैमरा को यूज़ करते पे आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, और वीडियो कॉलिंग के साथ साथ ये इसका काम ये होता है कि ये पिक्चर्स को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद आपके सिस्टम को ट्रांसफ़र करता है। इसका काम ये होता है। आपने देखा होगा जो डेस्कटॉप सिस्टम होते हैं उसमें वेब कैम नहीं होता, उसमें हमें एक्सटर्नल वेब कैम लगाना पड़ता है जो मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर लगाया जाता है। इस तरह से यहाँ पे करके एक वेब कैम लगाया जाता है मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। डेस्कटॉप सिस्टम की बात कर रही हूँ। अगर आप देखें कि लैपटॉप और ये जो मोबाइल्स वगैरह होते हैं, लैपटॉप होते हैं या टैबलेट वगैरह होता है, उसमें ऑलरेडी एक कैमरा लगा होता है। वो उसको हम कहते हैं कि ये जो लैपटॉप वगैरह है उनमें वेब कैम बिल्ट इन होता है। बिल्ट इन ऐसी चीज़ को कहते हैं जो ऑलरेडी डिवाइस के साथ मौजूद होती है, वो हमें एक्सटर्नल नहीं लगानी पड़ती, एक्स्ट्रा नहीं लगानी पड़ती, उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैपटॉप वगैरह में बिल्ट इन कैमरास मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेडफोन्स की बात करते हैं। हेडफोन आपको पता है एक ऐसा डिवाइस है जो आप म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए यूज़ करते हो, और एक आउटपुट डिवाइस है। वो चीज़ जो आपको डाटा दे रही हो तो वो आउटपुट डिवाइस में आएगी। तो इसका मतलब हेडफोन आपको साउंड दे रहे होते हैं, आपको साउंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस की हुई है माइक्रोफोन का। आपको पता होगा कि माइक्रोफोन में यूज़र क्या करता है, अपनी साउंड इनपुट के तौर पे देता है जो सिस्टम में बाद में ट्रांसफ़र की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेडफोन में अगर माइक्रोफोन भी लगा हो तो ऐसे पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे, हेडसेट बोलेंगे। वो सेट जिसमें हेडफोन भी हो, जिसमें आप स्पीकर से आवाज़ सुन भी सको और अपनी आवाज़ सिस्टम को भेज भी सको, यानी उसमें माइक्रोफोन भी हो, तो उसको हम बोलेंगे हेडसेट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सेसरी के बारे में डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे आपके चैप्टर में, वो है यूपीएस। सबसे पहले तो यूपीएस की फुल फॉर्म हम देखते हैं। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब ऐसी पावर सप्लाई जिसमें कोई इंटरप्शन ना हो। जैसे कि घर की मेन इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाती है तो आपको ये पावर ब्रेकडाउन के दौरान आपको ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं होती तो ये आपको पावर कट के दौरान आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और इसके अलावा सम टाइम ऐसा होता है कि जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज ज़्यादा और कम हो रहे होते हैं, यानी फ्लिकिंग हो रही होती है, तो ये आपको फ्लिकिंग से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर लाइट फ्लिक कर रही है तो ये आपको यूपीएस प्रोटेक्ट करेगा फ्लिकिंग से भी, ये इसका पर्पज़ होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सेसरी जो आपके चैप्टर में डिस्कस की हुई है, लास्ट वाली एक्सेसरी की है सीडी और डीवीडी ड्राइव। जाहिर सी बात है एक सिस्टम को के अंदर सीडी या डीवीडी इंसर्ट करने के लिए वो ऐसे इक्विप्ड होना चाहिए कि उसके अंदर सीडी या डीवीडी ड्राइव यानी सीडी या डीवीडी रोम मौजूद होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप उसके अंदर ही आप सीडी या डीवीडी को इंसर्ट करोगे। असल में इसका काम क्या होता है, इसमें यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रीड, यूज़ लेज़र बीम टू रीड एंड राइट डाटा। यहाँ पे रीड और राइट डाटा का मतलब ये होता है कि रीड हम कंप्यूटर में उस सेंस को कहते हैं कि जब हमने कंप्यूटर के ऊपर किसी सीडी के ऊपर या किसी डीवीडी के ऊपर डाटा रखवाना हो, ठीक है, उससे लाइक हमने निकालना हो डाटा। अगर एक यूज़र को डाटा सीडी से या डीवीडी से चाहिए, वो सीडी या डीवीडी इंसर्ट करेगा और अपनी रिक्वायरमेंट का डाटा निकाल लेगा उसका, वो रीड की सेंस में आता है। और राइट डाटा मतलब आप किसी ब्लैंक सीडी के ऊपर अपनी मर्जी से डाटा रखवा रहे हो, इसका मतलब आप उसके ऊपर डाटा राइट करवा रहे हो। तो ये रीड और राइट की टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है। तो इसमें डाटा रीड करने के लिए और राइट करने के लिए हमारे पास लेज़र बीम यूज़ होती है। एक लेज़र लाइट उसके ऊपर पड़ी होती है जो उसके ऊपर डाटा रीड भी करा रही होती है और डाटा राइट भी करा रही होती है। तो ये सारी जितने भी हमने पॉइंट्स अभी पढ़े हैं ये सारे आपके चैप्टर में डिस्कस किए हैं डिटेल से, जो अभी हम रीडिंग में भी देखेंगे। जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेबकैम, हेडफोन, यूपीएस और सीडी डीवीडी ड्राइव। अब हम चलते हैं बुक के यूनिट नंबर 2 के ऊपर। स्टूडेंट पेज नंबर 19 पे आपका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होता है जिसका नाम है कंप्यूटर एक्सेसरीज़। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
An accessory is a device which can be added to a product to make it more useful. A computer accessory is a piece of hardware that can be attached to a computer system to give it an additional feature. ये दो लाइनें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के बारे में लिखी हुई हैं कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो आप किसी प्रोडक्ट के साथ ऐड कर देते हो उसको ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये पीस ऑफ हार्डवेयर होता है जिसको आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो ताकि उससे कोई एडिशनल फीचर परफॉर्म करवाई जा सके या एडिशनल काम परफॉर्म कराया जा सके. However, an accessory is not a requirement of the computer. ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर का इसेंशियल पार्ट है, वो इसेंशियल पार्ट नहीं होता, वो हम सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ अटैच कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट फंक्शन विदाउट अ CPU. अब ये यहाँ पे इस लाइन में कंप्यूटर के इसेंशियल पार्ट को डिस्कस किया हुआ है. विदाउट अ CPU, अ मॉनिटर एंड अ कीबोर्ड. वो कह रहा है कि कीबोर्ड, मॉनिटर या CPU इसके बगैर सिस्टम काम नहीं कर सकता. इसी वजह से दीज आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. However, a microphone is an accessory. अब इस माइक्रोफोन को एक accessory कहा गया है. It help to enhance the feature of a computer system by allowing the users to give voice input. इसका काम क्या होता है कि इसमें आप यूज़र इनपुट देता है, वॉइस इनपुट देता है जो कंप्यूटर सिस्टम में बाद में ट्रांसफ़र की जाती है. द कंप्यूटर सिस्टम वुड स्टिल वर्क इवन इफ़ द माइक्रोफोन इज़ नॉट अवेलेबल. अब वो कह रहे हैं यहाँ पे accessory को डिटेल में बताने की कोशिश की जा रही है कि जो माइक्रोफोन होगा उसका काम सिर्फ इतना होता है कि उसमें यूज़र वॉइस इनपुट देता है. अगर माइक्रोफोन सिस्टम के साथ अटैच नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर सिस्टम आपका काम नहीं करेगा, कंप्यूटर सिस्टम फिर भी काम करेगा. सिमिलरली, स्पीकर, स्कैनर, प्लॉटर, USB स्टिक, CD, DVD मॉडेम्स एक्सेट्रा आर ऑल एसेसरीज़. ये सारी कंप्यूटर की एसेसरीज़ हैं. लेट अस हैव अ लुक एट सम अदर कंप्यूटर एसेसरीज़, जिसमें सबसे पहले जॉयस्टिक को डिस्कस किया हुआ है. जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल हैंडल, जिसको आप लीवर भी बोलते हैं, विच कैन मूव इन ऑल 4 डायरेक्शंस. द लीवर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. जैसे माउस को मूव करने से पॉइंटर स्क्रीन के ऊपर मूव करता है, सेम इसी तरह इसके लीवर को मूव करके आप स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर या कर्सर को मूव करवा सकते हो. जॉयस्टिक ऑल्सो कॉन्टेन बटन कॉल्ड ट्रिगर्स. जॉयस्टिक के ऊपर जो बटन्स मौजूद होते हैं उनको ट्रिगर्स बोलते हैं. अब नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 20 के ऊपर. A joystick and a mouse are very similar in function except for one thing. इन दोनों में एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है, व्हेन यूजिंग अ माउस, जब आप माउस यूज़ कर रहे होते हो, द कर्सर पॉइंटर स्टॉप मूविंग एज सुन एज यू स्टॉप मूविंग द माउस. जैसे ही आप माउस को मूव कर रहे होते हो, जो कर्सर और पॉइंटर होता है वो स्टॉप हो जाता है मूव करना स्क्रीन के ऊपर जैसे आप माउस को मूव करना छोड़ते हो विद द जॉयस्टिक. लेकिन जॉयस्टिक के साथ क्या होता है, द कर्सर पॉइंटर कंटिन्यूज टू मूव इन द डायरेक्शन द जॉयस्टिक इज पॉइंटिंग. लेकिन वो कह रहे हैं जब आप जॉयस्टिक यूज़ कर रहे होते हो तो कर्सर जो या पॉइंटर जो स्क्रीन के ऊपर वो मूव कर रहा होता है. जब तक टू स्टॉप द पॉइंटर यू हैव टू स्ट्रेट द लीवर, जब तक आप उस लीवर को स्ट्रेट नहीं करते, यानी उसकी न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं लेके जाते. जॉयस्टिक आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्लेइंग गेम्स. इसका पर्पस क्या है, गेम प्लेइंग में ये यूज़ होता है. नेक्स्ट हमारे पास है लाइट पेन. अ लाइट पेन इज़ अ पेन शेप इनपुट डिवाइस. साथ इसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है. इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग, पॉइंटिंग, राइटिंग, सेलेक्टिंग समथिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस. इट्स लोकेशन इज सेंस्ड बाय द कंप्यूटर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन. इसकी लोकेशन कंप्यूटर के स्क्रीन सेंस करेगी जब आप इसको उसकी स्क्रीन के ऊपर टच करवाएंगे. उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, बोथ जॉयस्टिक एंड लाइट पेन्स आर पॉइंटिंग डिवाइसेस. अगर आपसे MCQs पूछा जाए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइट पेन किस तरह के डिवाइस हैं या फिर जॉयस्टिक किस टाइप का डिवाइस है, तो आपने बोलना है पॉइंटिंग डिवाइस. इसका आंसर होगा पॉइंटिंग डिवाइस है. उसके बाद हमारे पास जो एसेसरी है वो है वेब कैम. A web camera is often called webcam. इसका शॉर्ट नेम है webcam. A webcam is a camera that capture and transfer images to the computer system for different purposes. इसका काम होता है पिक्चर्स को कैप्चर करना और ट्रांसफ़र कर देना सिस्टम के अंदर. दीज कैन बी स्टिल फोटोग्राफ्स और वीडियोज़. ये वीडियोज़ भी हो सकती हैं और फोटोग्राफ्स भी हो सकती हैं. अ वेब कैम इज़ मोस्ट कॉमनली यूज ड्यूरिंग वीडियो कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल के दौरान आप इसको वेब कैम को यूज़ करते हो. Initially, webcam were small digital cameras that were placed on the top of the monitor to capture the user's image. वो इस पैराग्राफ में ये बताना चाह रहा है कि जो एक डेस्कटॉप सिस्टम होता है उसके ऊपर डिजिटल कैमरा हम खुद लगाते थे, लेकिन बट टुडे लैपटॉप्स एंड टैबलेट PC हैव बिल्ट इन वेब कैम्स, जिसमें लैपटॉप में और टैबलेट PC वगैरह में हमें कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके अंदर बिल्ट इन कैमराज होते हैं. उसके बाद हमारे पास है हेडफोन. Headphone are output devices that are connected to the computer. These help the users to listen the sound or music without any other person hearing it or being disturbed by it. मतलब हेडफोन एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप म्यूज़िक वगैरह या साउंड वगैरह सुन सकते हो. और इसके अलावा इन सम केसेस द हेडफोन ऑल्सो अकम्पनीड विद माइक्रोफोन्स सो डैट
द यूज़र में इवन स्पीक इनटू इट, मतलब साथ माइक्रोफोन, हेडफोन के साथ माइक्रोफोन भी अगर अटैच होंगे तो इस सेट को हम कहते हैं सच अ सेट इज़ कॉल्ड अ हेडसेट। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ सकता है कि ऐसा सेट जिसमें माइक्रोफोन और हेडफोन हो उसको बोलते हैं हेडसेट। नेक्स्ट पेज नंबर 22 पे हमारे पास दो एक्सेसरीज डिस्कस की हुई हैं, यूपीएस के बारे में और सीडी और डीवीडी ड्राइव के बारे में। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इट इज़ अ डिवाइस विच सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू द कंप्यूटर इन केस ऑफ पावर कट। अगर आपके पास लाइट चली जाती है तो ये आपको शॉर्ट टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इट कीप्स द कंप्यूटर रनिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन द मेन पावर सप्लाई इज़ लॉस्ट। समटाइम्स द मेन पावर सप्लाई मे फ्लिकर्स बिटवीन हाई एंड लो। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करते हुए भी बताया था कि समटाइम ऐसा होता है कि लाइट ज़्यादा या कम हो रही होती है और फ्लिकिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जल जाती हैं, तो ये आपको फ्लिकिंग से भी बचाता है। यूपीएस ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम सच पावर रशेज़, लाइक आपको फ्लिकिंग से वो प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सीडी एंड डीवीडी ड्राइव, जिसकी पिक्चर यहाँ पे दिखाई हुई है। इन ऑर्डर टू यूज़ अ सीडी और अ डीवीडी, सीडी और डीवीडी को यूज़ करने के लिए द कंप्यूटर सिस्टम मस्ट बी इक्विप्ड विद अ सीडी और डीवीडी ड्राइव। ये पूरी जो पिक्चर आपको दिखाई गई है ये सीडी या डीवीडी की नहीं बल्कि सीडी और डीवीडी ड्राइव की दिखाई गई है। सीडी और डीवीडी ड्राइव इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, और इसमें लेज़र बीम यूज़ होती है डाटा को रीड करने के लिए और उसके ऊपर डाटा राइट करवाने के लिए। तो ये आपकी कंप्लीट रीडिंग थी। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, बुक वर्क और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।